देखिए अपने चल रहा था सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कल थ्योरम की थी सीक्वेंस की। फिर मैंने कल बताया भी था हम लोग कल क्या करेंगे। मैंने कहा था एक सेट में सीक्वेंस दे रखा है, लिमिट पॉइंट दे रखा है, और उस सेट में फिर लिमिट पॉइंट जो दे रखा है एक ऐसा सीक्वेंस होगा उस सेट में जो उस पे ही क्या होगा, कन्वर्ज होगा, उस पे ही क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ये मैंने कल बताया था कि लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस, एक्स कोमा डी एक मीट्रिक स्पेस है और एक्स नॉट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस सबसेट ऑफ ए एक्स। एस कोई सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स का, उसका लिमिट पॉइंट है। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एंड पॉइंट्स ऑफ एस, एस के पॉइंट्स का एक सीक्वेंस ऐसा होगा कि all distinct from which converges to x, all distinct values from x naught which converges to x। ठीक है, थ्योरम नंबर 3.2। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड कैपिटल एस जो है उसका कोई क्या है, सबसेट है। लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है और कैपिटल एस उसका सबसेट है। लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड कैपिटल एक्स नॉट, एक पॉइंट दे रखा है कैपिटल एक्स नॉट, इफ कैपिटल एक्स नॉट इज एन लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इफ कर रखा है, एंड नहीं है, इफ है। इफ कैपिटल एक्स नॉट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट एस ऑफ कैपिटल एक्स, सबसेट एस ऑफ क्या है, कैपिटल एक्स के सबसेट्स का क्या है, लिमिट पॉइंट है, सॉरी सबसेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, देन प्रूव दैट हमको प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस क्या है आपके, सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स, सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एफ, पॉइंट्स ऑफ एस। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, एस के सीक्वेंस का पॉइंट्स होगा डिफरेंट फ्रॉम एक्स नॉट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स नॉट, ऑल डिस्टिंक्ट, इसकी जो टर्म्स है वो डिस्टिंक्ट एक्स नॉट नहीं है, कहने का मतलब इसमें ऑल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स नॉट, डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स नॉट
एक्स नॉट से सारी डिस्टिंक्ट है, देन अपन को शो करना है कि विच कन्वर्जेज टू एक्स, देन अपन को शो करना है विच कन्वर्जेज टू एक्स, विच कन्वर्जेज टू एक्स, ये किस पे कन्वर्ज होगा, एक्स पे कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग लेट एक्स कॉमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस, वी ए मीट्रिक स्पेस एंड कैपिटल एस कोई सबसेट है एस एंड एक्स नॉट बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ, be a limit point of subset capital S of X, then we have to show that, क्या शो करना है हमको, then we have to show that sequence xn of points of capital S converges to x नॉट। हमको ये सिद्ध करना है कि इसके जो पॉइंट्स का सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा किस पे, x नॉट पे। अब सिंस चूंकि एक्स नॉट इज लिमिट पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, सो एवरी ओपन स्फीयर ऑफ एक्स नॉट का जो प्रत्येक स्फीयर होगा वो एक्स नॉट के अलग अलग पॉइंट्स को, स्फीयर की रेडियस चेंज कर दो, पहले रेडियस r1 कर दो, अलग पॉइंट्स को कंटेन करेगा क्योंकि लिमिट पॉइंट है, फिर r2 कर दो, फिर अलग पॉइंट्स को कंटेन करेगा, फिर r3 कर दो, फिर अलग पॉइंट्स को कंटेन करेगा। सो इसकी जब रेडियस चेंज करते जाएंगे तो पॉइंट्स को भी कंटेन जो पॉइंट्स को कर रहा है वो अलग अलग करेगा। अतः एक्स नॉट पर केंद्रित स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट, ईच स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट contains so each sphere खुद के अलावा अलग पॉइंट कंटेन करेगा, अगर ये चेंज कर दिया तो अलग करेगा, फिर चेंज कर दिया तो अलग करेगा। सो ईच स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट contains at least one point contains at least one point of capital S, one point x1 of capital S other than, किसके अलावा, other than एक्स नॉट के अलावा इसका कम से कम एक पॉइंट और क्या करेगा, ये कंटेन करेगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट की यही परिभाषा है। मान लिया वह पॉइंट है आपके x1, वो वाला पॉइंट मान लिया क्या, x1। अब इनके अलावा फिर एक दूसरा गोला लेते हैं जिसका सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस अलग कर दें तो वो कोई दूसरे को काउंट करेगा। ठीक है, ये तो पहला वाला स्फीयर था जिसका सेंटर एक्स नॉट था और कंटेन कर रहा था x1 को। रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, है एक्स नॉट कोमा एक्स आर की रेडियस कितना ले रखा है, चलो रेडियस अभी नहीं दे रखी कोई बात नहीं। तो ये पहले वाला स्फीयर था S। अब माना सच पॉइंट लेट
such point let x1 contains in x1 containing in S1 कंटेन कर रहा है किसमें, x में, ठीक है। एंड R1 इक्वल टू हम लोग लेके चल रहे हैं, R1 इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं, R1 इक्वल टू मिनिमम ऑफ, R1 इक्वल टू हम लोग लेके चल रहे हैं मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ 1 कॉमा डी ऑफ x0 कॉमा x1। ये हम लोग R1 इक्वल टू लेके चल रहे हैं। R1 कोई रेडियस ले ली, x0 और x1 के बीच की ये जितना भी है, x0 और x1 जहाँ भी है इस पॉइंट में, इनके बीच की जो बीच का वो है वो वाला ले लिया, ठीक है। तब कोई दूसरा स्फीयर बनाए अपन, अगर फिर कोई इतने सी रेडियस का दूसरा स्फीयर बनाए और x0 s का लिमिट पॉइंट है, तो भी ये किसी ना किसी पॉइंट को s के को कंटेन करेगा x0 के अलावा, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है। देन स्फीयर x0, R1 contains any other member of then sphere कैपिटल x0, R1, रेडियस कितना ले रहे हैं R1, contains another member x2 of s अदर देन किसके, अदर देन x0 के अलावा एक और मेंबर कंटेन करेगा x2, x0 के अलावा एक और मेंबर कंटेन करेगा x2, ठीक है। अब मान लेते हैं नेक्स्ट में क्या, फिर ये x3 करेगा। अब माना एंड अगेन लेट R2 इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 इंटू डी, किस का ले लेते हैं, x1 और किसका ले लेते हैं, पहले x0 और x1 का लिया था, अब हम लोग मिनिमम ले लेते हैं x0 और x2 का, x0 और किसका मिनिमम ले लेते हैं, x2 का। तो ये आपके, अब चलो x0 और छोटा था ये मान लिया यहाँ पे, तो ऐसे ये कंटेन करेगा, तो ये फिर छोटा बन जाएगा, देन द स्फीयर एस x0, R2 contains any other member of S, therefore sphere x0, R2 contains member x3 जो कि नॉट इक्वल टू x0 के ऑफ किसका, किसी और मेंबर x3 को कंटेन करेगा, और छोटा करेंगे और दूसरे पॉइंट को कंटेन करेगा, और छोटा करोगे और दूसरे पॉइंट को कंटेन करेगा। अब मान लेते हैं R3 इक्वल टू कितना है, मिनिमम ऑफ R3 इक्वल टू, अच्छा R2 इक्वल टू 1/2 था यहाँ पे, 1/2 का रिस्क लिया। R3 इक्वल टू कितना ले रहे हैं, मिनिमम ऑफ 1/3 डी ऑफ x0, कितना ले रहे हैं, x3, मिनिमम ऑफ 1/3 ले लिया, डी x0, क्या ले लिया आपके x3 ले लिया। देन इसका स्पेयर, क्योंकि ये तो लिमिट पॉइंट है, अगेन कंटेंस, देन दूसरा स्पेयर अब कौन सा हो जाएगा, x0, R3, भाई R3 कोई रेडियस और इससे भी कम ले ली, contains any other member x4, other member
x4 नॉट इक्वल टू क्या है, x नॉट ऑफ s। तो ये अदर मेंबर को रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन वी गेट ए सीक्वेंस। बन रहा है ना सीक्वेंस, x1 पहले x1 आया, फिर x2 आया, s का पॉइंट पहले स्पेयर में x1 आ गया, फिर x2 आ गया, फिर x3 आ गया, फिर xn आ गया। दिस इफ वी रिपीट दिस प्रोसेस एट इन्फिनिट मैनी टाइम्स, then we get a sequence, then we get sequence of different term. If we repeat this process infinite times, then we get a sequence xn of distinct terms of capital S. Then we get a sequence xn then we get a sequence xn of distinct points of या members of distinct points of members of S। तो हम लोग एक सीक्वेंस प्राप्त करेंगे इसकी टर्म्स का xn का, if such that Rn equal to minimum of क्या होगा 1 upon n, Rn equal to minimum of क्या होगा 1 upon n, और d of x नॉट x n माइनस 1 आ जाएगा, d ऑफ x नॉट x n माइनस 1 या x n ही ले लो। क्या पहले वाले में x1 था, दूसरे वाले में R1 में x1 था ना, हाँ तो xn में xn ही आएगा, R1 में R2 में x2 था, R3 में R3 था, तो यही आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आ गया। देन स्पेयर x नॉट x n S के किसी दूसरे बिंदु को आविष्ट करेगा। देन स्पेयर, कौन सा स्पेयर बताओ, देन स्पेयर S x नॉट x n contains a member x n plus 1 डिफरेंट फ्रॉम कहाँ से डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम x नॉट, या ऐसे भी लिख सकते हो x n नॉट इक्वल टू x1, तो ये भी आपके कंटेन करेगा किसी ना किसी किसको x नॉट को। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो है आपके d ऑफ x नॉट कॉमा जो x n है, x नॉट कॉमा जो x n है, ये किससे छोटा आएगा, Rn से। कैसे कि ये आपका स्पेयर था, ठीक है, पहले ये था x नॉट, यहाँ पे था, यहाँ पे कोई x1 पॉइंट ले लिया, तो फिर R1 आपने क्या किया, x नॉट का और x1 का मिनिमम ले लिया R1, तो इनका मिनिमम R1 आ गया। फिर कोई x नॉट लिया, इनका मिनिमम R2 ले लिया, फिर x नॉट लिया, इनका मिनिमम Rn ले लिया। तो जो ये है x नॉट कॉमा xn की जो डिस्टेंस हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये डी एफ एक्सन ये छोटा है Rn से, और Rn किससे छोटा बराबर है, देखो Rn किनका मिनिमम 1/n और d ऑफ एक्स एन नॉट का,
तो ये आपके छोटा होगा किससे, 1/n Rn-1, d ऑफ एक्स एन Rn-1 से छोटा होगा, एंड ये छोटा होगा किससे, n-1 से। ये Rn-1 से छोटा हो गया और ये किससे छोटा हो गया, n-1 से। अगर n-1 से छोटा हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट, छोटा या बराबर है ये, दिस इम्प्लाइज दैट d ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स एन लेस देन इक्वल टू 1/n-1। और अगर ये 1/n-1 है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम लिमिट लगाए एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट d ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स एन पर, तो ये आपके 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ जाएगी, क्योंकि किस पे लिमिट लगेगी, इस पे लिमिट लगेगी, और इस पे लिमिट लगेगी तो 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है। डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो ये आपके 0 आ जाएगी। इस पे लिमिट लगाओगे ना आप लोग, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये तो यही रहेगा, ये लिमिट लगेगी, ये 0 आ जाएगी आपके, ऐसे ऐसे आएगी, लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n-1, और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 से छोटा तो ये होगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन होता है, इसलिए लेस देन हो तब भी इसका लिमिट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। हैंस दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट। तो ये सीक्वेंस प्राप्त हो गया इस रिपीट प्रोसेस को बार बार करते हुए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि d ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स एन जो है r-1 से कम है, r-1 जो इससे पहले वाला होगा, और वो आपके 1/n-1 से कम होगा, क्योंकि Rn उसका मिनिमम लेते हैं। जैसे Rn का ये था, ऐसे Rn-1 का 1/n-1 और d ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स n-1 होगा मिनिमम, तो वो वाला लेंगे। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस प्राप्त हो जाएगा और ये आपके कन्वर्ज हो जाएगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बार, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है ए बार में, ए बार में, then prove that there exists a sequence, then prove that there exists a sequence xn of elements of A converging to x naught। if next theorem है इसके अलावा, if convergent sequence in a metric space has of infinitely many distinct point, then limit point of sequence is limit point of the set of the sequence, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द सीक्वेंस। तो पहले 3.3 करते हैं, थ्योरम नंबर 3.3 करते हैं। 3.3 में क्या है, लेट आपको दे रखा है इफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बार, ए बार का मतलब समझते हो आप, क्लोजर होता है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बार। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, of elements of A converging to किस पे कन्वर्ज करता हो, एक्स नॉट पे। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू क्या, एक्स नॉट पे कन्वर्ज करता हो। तो सबसे पहले हम एक्स नॉट को लेंगे ए बार में, ए बार क्लोज सेट होता है, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सिंस, अब आपके देखो एक्स नॉट कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये इसने दे रखा है ए बार में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ए बार होता है क्लोजर ऑफ ए, इसका मतलब प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए जो ओपन स्फीयर होगा,
का कोई बिंदु एक्स एन, किसी बिंदु एक्स एन को क्या करेगा, कंटेन करेगा कि नहीं, क्योंकि लिमिट पॉइंट है। देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन, एवरी ओपन स्पेयर, एवरी ओपन स्पेयर, क्योंकि लिमिट इसमें ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट होगा तो कम से कम एक और मेंबर करेगा। तो एवरी ओपन स्पेयर, एवरी ओपन स्पेयर कैपिटल एक्स, कैपिटल एस, और सेंटर ले रहे हैं हम, उसका सेंटर ले रहे हैं एक्स नॉट, और रेडियस है 1/n, सेंटर है एक्स नॉट, रेडियस है 1/n, कंटेंस ए पॉइंट other than x naught, contains a point xn, contains a point xn other than x naught, a points contain कर रहा है, other than किसके अलावा है, एक्स नॉट के अलावा एक पॉइंट कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये दिखाना है कि जो ये एक्स एन है, ऐसी टर्म्स का प्रत्येक स्पेयर में से अगर हम प्राप्त कर लें तो जो ये सीक्वेंस है आपके, ये कन्वर्ज करेगा किस में, किस पे कन्वर्ज करेगा, एक्स नॉट पे कन्वर्ज करेगा, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार चयन किया जा सकता है, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए for any epsilon greater than 0 there exists a positive number या positive integer m naught depend upon epsilon such that, इस प्रकार किया जा सकता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है एम नॉट का एप्सिलॉन का जो मल्टीप्लिकेशन है कि 1/m0 लेस देन एप्सिलॉन होगा। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है। कैसे कि x और y कोई दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर से x नॉट इक्वल टू 0 है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एन x बड़ा होता है किससे, y से, एन एक्स किससे बड़ा होता है, y से। तो हमने क्या किया, n की जगह तो m नॉट ले लिया, x की जगह हम लोगों ने एप्सिलॉन ले लिया, और y की जगह हम लोगों ने कितना ले लिया, 1। तो यहाँ से डायरेक्टली 1/m0 में और किस में रिलेशन आ जाता है, एप्सिलॉन में रिलेशन आ गया। ठीक है, अगर फॉर ऑल n ग्रेटर देन x नॉट के लिए दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट के लिए, अगर n बड़ा हो m नॉट के लिए तो जो x n है वो किस में कंटेन करेगा, सबसे पहले तो एक्स एन कंटेन करेगा इसमें जो हम लोगों ने स्पेयर लिया है, ओपन स्पेयर, ये वाला ओपन स्पेयर, ये रहा एक्स नॉट कॉमा 1/n का, और ये आपकी सबसेट होगा एस ऑफ एक्स नॉट कॉमा किसका सबसेट होगा, क्योंकि उनका मिनिमम हम लोगों ने बोले लिया था एक्स नॉट कॉमा एप्सिलॉन का, एक्स नॉट कॉमा क्या, एप्सिलॉन का, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m नॉट। तो ये 1/n से 1/m0 से बड़ा अपन एप्सिलॉन ले लिया है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा इस वाले की तुलना में, और ये वाला बड़ा हो गया xn। अब दिस इम्प्लाइज दैट xn बिलोंग कर गया किस में, इसका मतलब xn बिलोंग कर गया s ऑफ x नॉट कॉमा एप्सिलॉन में,
यानी कि फिर ये कन्वर्ज होगा किस पे, हम लोग कह सकते हैं कि इसके स्पेयर में कन्वर्ज हो गया, इसके स्पेयर में आ गया x0 जो है